समय होता था इनेलो के पास से 85 विधायक होते थे देवीलाल जी के समय में, लेकिन आज एकमात्र अभय सिंह चौटाला हैं। टरवाना से अगर हम बात करें तो एक आप प्रबल दावेदार सुर्खियों में हैं इस सीट से विधानसभा चुनाव के लिए। तो आप उस परिप्रेक्ष्य में अपने आप को कहाँ मानते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आज एक ऐसे शख्सियत के पास हम पहुंचे हैं जिन्होंने, अगर वोट मार्जिन की बात की जाए, लोकसभा चुनाव 2024 में अभय सिंह चौटाला जो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़े थे, उनसे भी ज्यादा इनेलो के प्रत्याशी बनकर हासिल कर लिया सिरसा सीट से। उनका नाम है संदीप लोट। तो सीधे उनसे ही बात करते हैं कि कैसे ये हो पाया और आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, हरियाणा बुलेटिन में पहले तो आपका स्वागत है। पहले तो आपको नमस्कार और हरियाणा बुलेटिन न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। संदीप जी, लोकसभा चुनाव के अंदर अभय सिंह चौटाला से ज्यादा वोट कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें लेना, कहाँ तक कैसे हो पाया ये सब? देखिए, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये जो भी वोट हैं, ये आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मेहनत है। और उन्होंने जाकर के पूरे सिरसा जिला में जाकर के उन्होंने जिस प्रकार से मेरे लिए प्रचार प्रसार किया, वो बहुत ही सराहनीय था। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि ये जितने भी वोट मुझे जो मिले हैं, ये आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के आशीर्वाद से मिले हैं। और इस 92,000 वोटों के आने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान आदरणीय मेरी माता तुल्य मैडम श्रीमती कांता चौटाला जी का भी है, जिन्होंने मेरे लिए डबवाड़ी में और पूरे सिरसा जिला में जो 5 विधानसभा सीटें लगती हैं, उन पे मेरे लिए दिन रात उन्होंने वोट मांगने का काम किया। तो मैं कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और हर एक उस कार्यकर्ता का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे साथ रात के 1-1 बजे तक जिन्होंने मेरे साथ काम किया। ये सब जो वोट आए हैं, ये उनकी मेहनत है। नरवाना से अगर हम बात करें तो एक आप प्रबल दावेदार सुर्खियों में हैं इनेलो की सीट से विधानसभा चुनाव के लिए। तो आप उस परिप्रेक्ष्य में अपने आप को कहाँ मानते हैं? देखिए, मैं तो अपने आप को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक सिपाही मानता हूं, और जैसा भी पार्टी की तरफ से मुझे आदेश आएंगे, मैं वैसा पार्टी के लिए काम करने का काम करूंगा। और ऐसा मैं अभी कार्यकर्ता मीटिंग चली थी 22 के 22 जिलों में, आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और आदरणीय चौधरी रामपाल माजरा जी गए थे, और मैं भी उनके साथ तकरीबन 11 जिलों में गया। और मुझे जहाँ भी बोलने का मौका दिया गया, मैंने हर एक जगह और उन जिलों में मंच पे यही बात कही कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेवारी देगी, मैं उसे अपनी ईमानदारी और पूरी निष्ठा और ताकत से उसको निभाने का काम करूँगा। कभी समय होता था इनेलो के पास से 85 विधायक होते थे देवीलाल जी के समय में, लेकिन आज एकमात्र अभय सिंह चौटाला हैं। और आज आपके लिए चंडीगढ़ से एक बड़ी खुशखबरी आई है कि आपका और बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी का अलायंस हो गया है। और उसमें अब आपको कितनी मजबूती मिलेगी इस अलायंस से? देखिए, मैं मानता हूँ कि ये जो अलायंस करने का जो निर्णय आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और शीर्ष नेतृत्व का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रहा, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। क्योंकि आप देखिए, कोई भी चुनाव संपन्न होता है तो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं 5,000 से और 15,000 वोट हर एक विधानसभा में लेने का काम करती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो ये गठबंधन हुआ है, आज महागठबंधन हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा लाभ। क्योंकि पहले क्या होता कि अगर ना गठबंधन हो तो इंडियन नेशनल लोकदल के हर एक प्रत्याशी जो भी 53 जो मैदान में उतरेंगे, उनकी जो मत की गणना थी वो 1 से स्टार्ट होती, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो हर विधानसभा क्षेत्र में 5,001 या 10,001 वोटों से होगी। तो बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है, और पार्टी को मजबूती मिलेगी। और आने वाले समय में मैं निश्चय ये कह सकता हूं कि आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बहुत बेहतरीन काम करेगी। अभय सिंह चौटाला ने एक थोड़े समय पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपये मेहनताना हर महीने मिलेगा। और वृद्धा पेंशन की बात करें तो 7,500 रुपये तो उन्होंने अनाउंस कर रखा है। कितना संभव है? क्या ये आपके लिए टफ टास्क नहीं होगा? नहीं, ये कोई टफ टास्क नहीं है। कहीं ना कहीं मैं आपको अगर एक बात बताऊं, अगर आप समझें, कोई भी दल सेंटर में बनता है, वो जब मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं तो वो सारा पैसा कहाँ से आता है? बड़े बड़े शहरों से, मेट्रो सिटी से, दिल्ली के आसपास के लगे क्षेत्रों से, जैसे नोएडा है, गुरुग्राम है, बहादुरगढ़ है, इन बड़े शहरों, फरीदाबाद से
तो कहीं ना कहीं जब ये सेंटर मुफ्त की रेवड़ियां बांटता है तो ये कहाँ से आता है? ये सब रेवेन्यू इकट्ठा तो हरियाणा से किया जाता है, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां जो है दूसरे प्रदेशों में जाकर के बांटी जाती है, दूसरे प्रदेशों के अंदर जाकर के योजनाएं दी जाती है कि जी वहाँ हम फ्री राशन देंगे, हम फ्री शिक्षा देंगे, हम ये करेंगे। बहुत से इस तरीके की जो है मुफ्त की रेवड़ियां जो है विपक्ष के द्वारा बांटी जाती हैं या जो मौजूदा सरकार है उनके द्वारा। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में आने वाले समय में निश्चय ही मैं तो ये मानता हूं कि सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो हम जो हरियाणा का जितना भी रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है, जो हमारे बड़े बड़े शहर हैं जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, पानीपत है, हिसार है, सोनीपत है, बहादुरगढ़ है, इन शहरों से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा कहीं ना कहीं हम वो हरियाणा के में लगाने का काम नहीं करेंगे। संदीप लोट को अगर नरवाना से विधानसभा में जाने का मौका मिलता है या टिकट मिलती है, तो आप ऐसे कौन से काम होंगे जिनको लेकर सीरियस होंगे और उनको तवज्जो देंगे और जल्द से जल्द उनको निपटाने का काम करेंगे, पूरा करने का काम करेंगे? देखिए ये भविष्य के गर्व की बातें हैं। मैं आपको एक बात कहता हूँ, जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण रोज चेंज हो जाते हैं उस तरीके से समस्याएं भी चेंज होती रहती हैं, समस्याएं भी अलग अलग रूप लेती रहती हैं। जैसे पिछले बीते 10 सालों में सबसे बड़ी समस्या यहाँ सीवरेज की, पीने के स्वच्छ पानी की, कूड़ा को उठाने की, कूड़े जो घर से निकलता है उसको निपटान करने की, तो इस तरीके की बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, जल निकासी की। तो इन सब पे काम करने का काम करेंगे, और शहर के कुछ वो पॉइंट जहाँ पर कि आरओबी मतलब कि जो फ्लाईओवर्स बनने चाहिए, ट्रैफिक जो एक्सीडेंट होते हैं आए दिन उनको अवॉइड करने के लिए, तो कुछ इस तरीके का एक नया रोड मैप और एक टेक्निकली उनका सर्वे करके उन चीज़ों को करने का काम करेंगे, जिससे नरवाना विधानसभा क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल पाए। हरियाणा के अंदर पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि कहीं न कहीं गोलीकांड, हत्या, मर्डर्स, लूट-पाट ऐसी घटनाएं होती रही हैं। संदीप लोट क्या कहना चाहेंगे इस कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये मुद्दा जो है डिस्कस किया गया था, और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस बारे में एक ही बात कही थी कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस तरीके का जो भी वायलेंस पूरी स्टेट के अंदर चल रहा है उसको 0% टॉलरेंस पे लिया जाएगा। आपने आपकी विधानसभा के तकरीबन 61 गाँव हैं जी और सभी को 2 बार अचीव किया लोकसभा चुनाव के दौरान। नहीं, उससे पहले कर दिया। क्या अब आप मानते हैं कि वो 61 के 61 गाँव आप दोबारा फिर अचीव करेंगे और विधानसभा की तैयारियां जो कितने बड़े स्तर पर करने की बात है जो वो है? देखिए मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, और जैसा मैंने लोकसभा चुनावों से पहले 61 के 61 अपने गांवों को 2 बार मैं हर एक गांव में पहुंचा था, और वहां पर अपनी सम्मानित जनता से और अपने वोटर्स से मिला था, अपने पब्लिक से मिला था। तो अभी तो चुनाव आने में 2.5 से 3 महीने हैं, और 2.5 से 3 महीने अगर मैं 11 दिन में 61 गाँव कवर कर सकता हूँ तो 2.5 महीने तो बहुत लंबा समय है। मैं कितनी बार जाऊंगा ये आप अंदाजा लगा सकते अभय सिंह के बारे में कहा जाता है कि अभय ही सत्य है, जुबान के धनी। किसानों के लिए उन्होंने जो अपना विधायकी को ठुकरा दिया था, इस्तीफा दे दिया था। क्या अभय सिंह को वो वोट जो किसानों का वोट है वो मिलेगा, किसानी का वोट? हैं। देखिए जरूर मैं मानता हूँ उनको विधानसभा में एक भारी बहुमत जो है किसान वर्ग का मिलेगा। ये नेशनल मुद्दा था, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पीछे जो भी बयान रहे, उन बयानों को लेकर के कहीं ना कहीं हरियाणा ही नहीं आप पूरे देश में देखिए कहीं ना कहीं विरोध था। नहीं तो 400 पार का नारा था, 240 पर जाकर के रुक गए, तो कहीं ना कहीं ये उनका विरोध ही है। और ये तो हर कोई भी नेता नहीं मानता, कोई पार्टी नहीं मानती कि उनका विरोध है। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कांग्रेस भी 40 से उठ के 90 पे आई है, तो मैं ये मानता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 1 से उठकर 61 से 71 में जाने का काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ नरवाना विधानसभा से और सिरसा लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी रहे हैं संदीप लोट। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में काम करेंगे और पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करेंगे। संदीप लोट जो है वो एक सिरसा के अंदर माना जाए तो बड़ा चेहरा जो है वो आईएनएलडी का है। देखने वाली बात ये होगी क्या अभय सिंह चौटाला या फिर इनेलो का शीर्ष नेतृत्व इनको नरवाना विधानसभा से विधानसभा चुनाव के लिए
उम्मीदवार घोषित करता है या नहीं करता है, वो बाद की बात होगी। लेकिन संदीप लोट के बारे में एक बात हम आपको बता दें कि सिरसा की सीट से अगर किसी इनेलो प्रत्याशी को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर, तो वो एकमात्र संदीप लोट रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी और शख्स के साथ, आपकी खास मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।